जुलाई 2025 एक ऐसा महीना जिसकी तरफ इतिहास, खगोल शास्त्र और भविष्यवाणी तीनों एक साथ इशारा कर रहे हैं। ऐसी ऐसी महामारी आएगी, ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसी ऐसी त्रासदी आने वाली है जिसका सामना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब शनि वक्री होगा, गुरु अस्त हो जाएगा और युद्ध की आहटें तेज हो जाएंगी, तब क्या मानवता किसी महाविनाश की ओर बढ़ रही होगी? क्या यही वही समय है जिसकी चेतावनी शास्त्रों और संतों ने पहले ही दे दी थी? जुलाई 2025 केवल भविष्य की एक तारीख नहीं, एक चेतावनी है। जब ग्रहों की चाल, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और वैश्विक घटनाएं एक ही दिशा में संकेत दे रही हो, तो यह केवल संयोग नहीं हो सकता। क्या हम इतिहास को दोहराते देखने जा रहे हैं? 2025 में यूरोप लगभग सुनसान हो जाएगा। विनाश के बाद जो बचेगा वही आगे बढ़ेगा। ग्रहों की बात और ज्योतिष से जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे ये भविष्यवाणियां सच के काफी करीब दिखाई देने लगी है। ज्योतिष हमेशा सत्य रहा है। ज्योतिष शास्त्र में वायुयान दुर्घटना का भी लिखा हुआ था और सच हुआ। कुछ पंचांगों में प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी और प्लेन क्रैश के संयोग निर्मित हो रहे थे और 12 जून 2025 को यह घटना सत्य हुई। यह भविष्यवाणी सत्य हुई। बाबा वेंगा ने साल 2025 के लिए भविष्यवाणी की है कि यह साल आर्थिक रूप से अस्थिर हो सकता है। राजनीतिक तनाव बढ़ेंगे, व्यापार को लेकर भी बड़े देशों में बदलाव की स्थिति दिखेगी और कई देशों में युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कई देशों में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी यह भी दावा करती है कि मानवता का पतन 2025 से शुरू हो जाएगा और सन 5079 तक पूरी दुनिया का विनाश और महाविनाश हो जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। 12 जून 2025 को बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सत्य हुई। कई एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि जो 11 सीट वाला जो व्यक्ति था, उसने अपनी जान इमरजेंसी विंडो को खोलकर बचा ली। उसको ये एहसास हो गया था कि ईश्वर की कोई शक्ति उसे बचा रही है। क्या यमराज ने उसे मना कर दिया कि अभी नहीं, आने वाले टाइम में आपको और जीना है, अभी और समय बाकी है? क्या ईश्वर की कोई शक्ति उसका साथ दे रही थी? अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुआ जिससे भारी नुकसान हुआ और हर तरफ आग ही आग की बड़ी बड़ी लपटें उठी, जिसमें 270 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। जहाँ पर प्लेन गिरा, अब वहाँ पर तो कुछ लोग पढ़ रहे थे, स्टूडेंट पढ़ रहे थे, डॉक्टर अपने काम में लगे थे। उसी समय स्टूडेंट जब खाना खा रहे थे तो वहीं पर प्लेन क्रैश हो गया। एक और भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई थी। 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई एक्सपर्ट ये दावा करते हैं और फ्रांसीसी ज्योतिषी नास्त्रेदमस 2025 को लेकर कहा था कि खूब युद्ध होंगे और अशांति फैलेगी। उन्होंने कहा था कि दुनिया के अंदर और बाहर के दुश्मन अपने सिर उठाएंगे और फिर बहुत भयानक युद्ध होगा। अभी जैसे कि ईरान और इस्राइल के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी भयंकर युद्ध चल रहा है और कई देशों में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। उनकी इस भविष्यवाणी पर नज़र डालें तो यह सब साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने पुरानी बीमारियों को लेकर भी, वापसी को लेकर भी बड़ी बात कही थी। कहा जाता है कि इंग्लैंड में फिर से प्लेग जैसी भयानक बीमारियां फैलेंगी और कोरोना वायरस भारत में तबाही मचाएगा। नास्त्रेदमस के मुताबिक
एक पुरानी महामारी वापस आएगी जो आसमान के नीचे सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होगी। कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दे चुका है। भारत के कई इलाकों में कोरोना ने अपना असर बना रखा है। कई ऐसी बीमारियां आने वाली है जिसकी ना तो दवाई मिलेगी, ना बाजार में कोई इसका इलाज होगा। सारे अस्पतालों में बेड की कमी के कारण लोगों का काफ़ी नुकसान होने वाला है, काफ़ी परेशानी होने वाली है। यह भविष्यवाणी हमारी नहीं है, ये नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियों के अकॉर्डिंग और कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आप सभी को जय श्री राम।